अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ये दो मिलते जुलते वर्ड्स हैं बट दो डिफरेंट फिनोमेना को आज हम स्टडी करेंगे। पहले हम डिफ्यूजन देख लेते हैं। डिफ्यूजन की हम देखेंगे डेफिनेशन और स्टेटमेंट। उससे पहले आप थोड़ा सा गैसेस का बिहेवियर देखें कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उनका जो मोशन होता है वो रैंडम होता है। रैंडम मीन्स कि अगर ये गैस मॉलिक्यूल है तो ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इसमें भी मूव कर सकता है, इसमें भी और इसमें भी। अगर यही मॉलिक्यूल किसी कंटेनर के अंदर होगा तो ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी मूव कर सकता है, और अगर इसके अंदर एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ये आपस में भी कोलाइड करेंगे। इनका जो मोशन होता है वो हम नहीं कह सकते कि किसी एक डायरेक्शन में होता है या ये आपस में कोलाइड नहीं करते या वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ नहीं कोलाइड करते। तो हर तरह का मोशन इनका होता है विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, विद ईच अदर, और किसी भी डायरेक्शन में ये फ्री टू मूव होते हैं। ये जो इनका ये मोशन होता है किसी भी डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस कह लें, आपस में इनका टकराव, इन सब चीज़ों को अगर हम काउंट करें फॉर वन गैस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर तो इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं या इनका जो मोशन है रैंडम मोशन एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम कह सकते हैं डिफ्यूजन। उसके बाद हम देखेंगे एक एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल में हम ड्रॉ करेंगे एक कंटेनर। लेट्स सी द एग्ज़ाम्पल। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर दो तरह की अब गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि बिलोंग करते हैं डिफरेंट गैसेस के साथ। इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और इन गैस मॉलिक्यूल्स को आपने शो करना है डिफरेंट। फिल अप कर दें इनको, और जो दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो हम एम्प्टी ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। इनको फिल अप करने की ज़रूरत नहीं है। इससे दो डिफरेंट गैसेस का पता चल रहा है। ये हो गई हमारे पास ऑक्सीजन गैस और ये हो गई NO2। ये ब्राउन इन कलर होती है जबकि ऑक्सीजन होती है कलरलेस। आपने जब इसको ड्रॉ करना है तो आप इसको ब्राउन कलर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे ये एक समझ लें कि सेपरेशन प्रेजेंट है। सेपरेशन यहाँ पे एक प्रेजेंट है इन दोनों गैसेस के दरमियान, तभी ये दोनों अलग अलग से हैं। अदरवाइज़ तो जो प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की हैं गैसेस की, उनके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो गैस मॉलिक्यूल्स तो रैंडमली मूव करते हैं। तो अगर ये कंपार्टमेंट जो है या सेपरेशन हटा दी जाए तो कभी भी इस फॉर्म में गैस मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे। ये आपस में डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से मिक्सअप हो जाएंगे, क्योंकि इनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। इनको जितनी स्पेस मिलती है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं और आपस में कोलाइड भी करते हैं और मिक्सअप भी हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हो गया कंटेनर, और अब सेपरेशन हमने इस डायग्राम में यहाँ पे नहीं ड्रॉ की। तो अब क्या होगा कि जो डार्क हमारे पास कलर के थे यानी कि NO2 गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो हो जाएंगे अपने मोशन की वजह से मूव कर जाएंगे पूरे कंटेनर के अंदर। यहाँ से इधर मूव कर जाएंगे, कुछ अपनी जगह पे ही मूव करेंगे, यानी कि कोई इधर से इधर आ जाएगा, कोई यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो रैंडम मोशन में ये इधर उधर हो जाएंगे ऑल ओवर द कंटेनर। इसी तरह से जो
बबल्स हमने यहाँ पे ड्रा किए हैं ऑक्सीजन गैस के, वो भी ऑल ओवर द कंटेनर फैल जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, यानी कि इनका रैंडम मोशन की वजह से डिफरेंट स्पेस ऑक्यूपाई करना या फैल जाना, या इसको सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर द स्पेस जो है ये मूव कर जाते हैं। ये हो गया डिफ्यूजन। तो अब हम देखेंगे इफ्यूजन या ई फ्यूजन, और वो क्या था, डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। सो इफ्यूजन ऑफ अ गैस, अगर स्टेटमेंट देखें तो वो क्या है, ये मूवमेंट है, उसमें भी मूवमेंट थी, लेकिन इसमें मूवमेंट थोड़ी सी जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं। वहाँ पे मूवमेंट जो थी वो स्पॉन्टेनियस थी गैस मॉलिक्यूल्स की, और उसमें कोई बैरियर नहीं था। बैरियर जब हम हटा देते हैं तो मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे मूवमेंट कैसी है, थ्रू एन एक्सट्रीमली स्मॉल होल, और आप ओपनिंग भी कह सकते हैं। और स्मॉल ओपनिंग से, अगर किसी भी स्मॉल ओपनिंग से अगर गैस मूव करती है तो जब वो दूसरी साइड पे जाएगी तो वो लो प्रेशर वाली जगह पे मूव करेगी। ओके, सो इस डेफिनेशन में आप फर्दर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो इसमें आप कह सकते हैं कि मूवमेंट तो हो रही है, किसकी हो रही है, गैस मॉलिक्यूल्स की। सो मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू एन एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग इनटू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। ये हो गई इफ्यूजन की डेफिनेशन, यानी एक्सट्रीमली स्मॉल होल से उन्होंने मूव करना है और लो प्रेशर की तरफ जाना है। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में आप क्या करें, कंटेनर ड्रा करें, ठीक है, जिस तरह से पहले ड्रा किया था डिफ्यूजन के केस में। अब आपने क्या करना है कि एक सेपरेशन यहाँ पे ड्रा करनी है, बट एक स्मॉल होल होना चाहिए विद इन दिस सेपरेशन। यहाँ पे एक होल है, इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं ताकि होल जो है वो थोड़ा डिफाइन हो जाए सही तरह से। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक होल प्रेजेंट है। सो इस साइड पे गैस प्रेजेंट है, लाइक ये गैस बबल्स हो गए। अब इसमें दो तरह की गैसेस की बात नहीं हो रही, ये जो फिनोमेना है, अगर ये एक तरह की गैस भी होगी तो ये हो जाएगा, इसकी कोई मिक्सिंग वाला केस नहीं है इसमें। तो क्या होगा कि ये क्योंकि गैस बबल्स फ्री टू मूव होते हैं, सो ये वॉल के साथ भी मूव करते हैं और इनका रैंडम मोशन भी हो सकता है जितनी स्पेस है इसमें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मॉलिक्यूल है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वाला अगर कंटेनर की तरफ मूव कर रहा हो, और इसी तरह से यहाँ पे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो भी कंटेनर की तरफ, सॉरी सेपरेशन की तरफ मूव कर रहा हो या इस वॉल की तरफ मूव कर रहा हो, तो अगर सामने होल होगा तो ये होल से चला जाएगा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट मोशन में है। जिस तरह से हमारे पास कोई चीज़ होती है किसी भी कंटेनर के अंदर और कहीं पर भी कहीं पे होल हो और उस चीज़ का साइज़ अगर छोटा हो तो हम उसको इधर उधर मूव करवाएं तो वो वहाँ से उस होल से बाहर आ जाएगी वो चीज़। इसी तरह से यहाँ पे हम इनको मूव तो नहीं करवाते क्योंकि हमें पता है कि गैस की ये प्रॉपर्टी है कि वो खुद ही से मूव करते हैं। तो इफ्यूजन के केस में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है लाइक वैक्यूम है, तो यहाँ से जब ये यहाँ पे आएंगे तो ये होल से खुद ही बाहर निकल जाएंगे, अपने मोशन की वजह से एस्केप हो जाएंगे होल से। तो इसको कहते हैं इफ्यूजन। तो ये था आज का टॉपिक, आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप सीक्वेंस के साथ तमाम लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।